डिलीवरी जॉब के लिए बेस्ट बाइक ढूंढ रहे हो आप, तो सही बताऊं, पेट्रोल वाली बाइक मत लेना। ना CT 100, ना TVS स्पोर्ट, ना स्प्लेंडर, कोई भी पेट्रोल वाली बाइक मत लेना। ना कोई स्कूटी लेना, इलेक्ट्रिक बाइक ले लेना। या इलेक्ट्रिक में जो भी स्कूटी आ रही है ना, जैसे कि ओला होगी और TVS की iQube हो गया, ईथर वगैरह हो गया, ये थोड़ा सा हाई मतलब जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है ना, तो थोड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो थोड़ा इनका रेट थोड़ा 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास का है। ठीक है, तो आप अगर देखो, सिंपल सी है, अगर आप डिलीवरी का काम करते हो डेली 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, मतलब जितना भी लगाओ, 60-70 किलोमीटर से ऊपर ही चलना होता है डिलीवरी के काम में, तो इस काम के लिए पेट्रोल बाइक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। ठीक है, डेली आप उसमें 100 रुपये का तेल डलवाओगे, 100 रुपये का, 150 रुपये का, 200 रुपये का। सपोज़ करो आपके पास CT 100 है, या कोई भी है, स्पोर्ट है, जो मतलब 100 सीसी की, 110 सीसी की बाइक है, जो आपको 50-60 का एवरेज देती है, 70 का एवरेज, क्योंकि लोकल चलाओगे यार आप, तो लोकल में आपको 50-55-60 का एवरेज देगी, बस से ज़्यादा एवरेज देती नहीं कोई बाइक। ठीक है ना, क्योंकि आपको बार बार चलाना होता है, बार बार रुकना होता है, तो एवरेज ज़्यादा मिलती नहीं उसमें, मतलब 55-60 के आसपास का माइलेज मिलता है। और डिलीवरी के लिए तो ये चाहिए कि आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको मतलब पैसे बचे, तो पैसे आपके इलेक्ट्रिक बाइक से ही बचेंगे भाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब कोई भी स्कूटी हो या बाइक हो, उससे बचेंगे। जैसे ये TVS वगैरह होगी है, ठीक है, iQube होगी है, या ओला वगैरह होगी है, ये आती ज़रूर महंगी है, कि मतलब 1 लाख 1.25 लाख रुपए की आती है, बट इसका रनिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। ठीक है ना, 2-3 यूनिट में ये मतलब कंप्लीट फुल चार्ज हो जाती है, और इनकी एवरेज भी 80-90 तक की एवरेज तो दे देती है ये। मतलब माइलेज के हिसाब से लगाओ, जैसे कंपनी क्लेम करती है कि 100 की माइलेज देगी, अब 100 को छोड़ो, 75 लगाओ, मतलब 25% कम कर दो, 75 की 80 की लगा लो, माइलेज कितनी माइलेज देगी। तो अब एक बार चार्ज कर लोगे उसको ना, तो 75 किलोमीटर चलेगा, और 3 यूनिट फूकती है उसमें। ठीक है, 3 यूनिट के हिसाब से आप 7.5 रुपये 8 रुपये के हिसाब से लगाओ यूनिट का, तो भी 20-25 रुपये में आपकी बाइक फुल चार्ज हो जाती है, और 70-75 किलोमीटर चलती है आराम से, स्कूटी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जो बेस्ट है अभी के टाइम में, क्योंकि पेट्रोल वैसे भी 97-98 हो रहा है, मतलब 100 रुपये लगा के चलो कि 100 रुपये लीटर हो रहा है पेट्रोल, है ना, तो उसके हिसाब से डेली के 100 रुपये के हिसाब से अगर एक महीने का आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो एक महीने में आपका 3,000 रुपये तो पेट्रोल का लग जाएगा। अगर आप 60 किलोमीटर के आसपास की आपकी डेली की रनिंग है, तो ठीक है, 3,000 का पेट्रोल हो गया महीने का, प्लस उसकी बाइक की सर्विस हर 2,000 किलोमीटर पर सर्विस कराओगे आप, 2,000-2,500 के आसपास सर्विस कराओगे, तो एक महीने में 60 के हिसाब से कितनी 2,000 किलोमीटर बाइक चल जाती है। डिलीवरी के काम में ऐसे होता है, जैसे कि कभी 50 किलोमीटर चली, कभी 70 किलोमीटर चली, कभी 80 किलोमीटर चल गई, तो उसके हिसाब से 4,000 से 45 रुपये का मतलब 3,000 का पेट्रोल हो गया, 3,000-3,500 का पेट्रोल हो गया, और 1,000 रुपये की सर्विस होगी बाइक की। ठीक है, तो बाइक की सर्विस और ये पेट्रोल का खर्चा, इसको मिला के आपका महीने का 4,500 से 5,000 रुपये का तो खर्चा है। ठीक है, अगर नई बाइक लोगे तो उसमें फिर आप उसकी इंस्टॉलमेंट भरोगे। सपोज करो आपने 10,000 या 15,000 रुपये दे के कोई CT 100 CT डीलक्स कुछ भी निकाल लिया, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट होगी 2,000-2,500 की, और सपोज आपने 3 साल की इंस्टॉलमेंट करा ली, कि कम रखते हैं 2,000-2,500 रुपये के हिसाब से ना, 2,500 रुपये की कर ली, तो ये सोचो 4,500 वो, 2,500 ये, कितने हो गए, 7,000 रुपये के, 7,000 रुपये आपको देने ही देने हैं, कमाओगे क्या, बचेगा क्या उसमें से। तो इससे बढ़िया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो डिलीवरी के लिए, कोई भी TVS की iQube ले लो, ओला ले लो, है ना, या फिर अगर कोई लोकल ब्रांड आपके वहाँ आसपास कोई बढ़िया हो, जो इतनी माइलेज देता हो, 60-70 की माइलेज देता हो स्कूटर, जैसे कंपनी बोलती हो रही कि 100 चलती है, तो 60-70 भी देता हो, वो ले लो। इससे ये होगा कि वो आपको देखने से लगेगा कि वो महंगा मिल रहा है, बट ये है कि लॉन्ग टर्म में ना, 1 साल 2 साल के लिए के बाद वो वैसे ही पैसे पूरे कर देगा आपके, क्योंकि जो पैसे आपने जो 4-5 हज़ार रुपये पेट्रोल के ऊपर और सर्विस के ऊपर फूकने हैं ना, मतलब खर्च करने हैं, उसी पैसों से आपकी स्कूटी की इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, इंस्टॉलमेंट भी चली जाएगी, प्लस उसका जो सर्विस हो गया, इंस्टॉलमेंट होगी, और जो बिजली का खर्चा हो गया, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो इसमें आपको ही बेनिफिट होगा बाद में। तो मेरे हिसाब से तो भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं, वैसे भी, क्योंकि डिलीवरी के काम में बचत सबसे ज़्यादा इसी में ही होती है, ऊपर से आप जितना डिलीवरी अर्न कर लो,
500 600 400 1000 रुपये 2000 रुपये जितना आपको बच सके वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मेन खर्चा बचाना होता है ना पेट्रोल का, सर्विस का, वो आपको डिलीवरी के काम में इलेक्ट्रिक बाइक ही दे सकती है, मतलब बचा सकती है आपके पैसे। ठीक है, तो अगर आपने करना ही है रैपिडो, ओला या स्विगी जोमेटो कोई भी ड्राइव करनी है बाइक, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है जो आपको अच्छा लगे, जिसकी रेंज अच्छी हो, 70-80 की कम से कम रेंज दे। तो इस रेंज में आपको टीवीएस iQube होगी और ओला होगी, और बाकी जो लोकल कंपनियां होती है अपनी हीरो वगैरह, हीरो इलेक्ट्रिक वगैरह होती है, इससे भी कम आप कर सकते हो लेके। ठीक है ना, तो बाकी आप देख लेना, बट डिलीवरी के काम के लिए यही बेस्ट है। ओके, तो भाई बस मेरे को आपको यही बताना था कि डिलीवरी के काम के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल लो तो ही फ़ायदे में रहोगे, वरना पेट्रोल बाइक लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान में ही रहोगे और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो चलो फिर ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।